خوشیوں کا مہینہ جسے ہم کرسمس کا مہینہ کہتے ہیں، اور خوشی منانی بھی چاہیے کیونکہ ہمارا نجات دہندہ دنیا میں مجسم ہوا اور آ گیا ہمارے لیے۔ ان بچوں نے جو گیت گایا، تم دنیا کے نور ہو، یہی ایک بہت بڑا میسج ہے۔ کرسچنز جو مسیح میں ہیں بیٹا دنیا کا نور ہے، مارنے سٹ اور مار ہم جو اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے، میری بہنوں میرے بھائیوں، جو ہم اپنے خداوند مسیح کو جانیں گے کہ وہ دراصل کون ہے، تجربے سے جانیں گے کہ یسوع کون ہے، وہ کون ہے، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ جو ہم اس کو جانتے جائیں گے، ہماری خوشی زیادہ ہوتی جائے گی، گہری ہوتی جائے گی، ہم مضبوط ایماندار بن جائیں گے، ہم دنیا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرسمس کے شروع میں ہی آؤ ہم کلام پڑھیں اور دیکھیں کہ بائبل یسوع مسیح کے بارے کیا کہتی ہے۔ اور نکالیں یسایہ کی کتاب 9واں باب، لکھا ہے 6 آیت میں، یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ کس کے لیے؟ زور سے بولو، ہمارے لیے۔ یعنی کرسمس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت یعنی بادشاہی اس کے کندھے پر ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کا نام، مسیح کا نام غور سے سنو اور پڑھو، عجیب مشیر، ونڈرفل کاؤنسلر، خدائے قادر، یہ یسوع کا نام ہے۔ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہ ہمارے خداوند کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، جس نے بیت الحم میں جنم لیا۔ لکھا ہے 800 سال پہلے اس کی پیدائش سے، اندازہ کرو، 8 صدیاں پہلے مسیح کی آمد سے یسایہ نبی پر روح القدس نازل ہوا، اور اس نے نبوت کی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یہ مسیح کی بابت پیشن گوئی تھی، یہ اس کی بشریت ہے، اس کا انسان ہونا ہے، اس کا مجسم ہونا ہے،
लड़का पैदा होगा, बेटा बख्शा गया। बेटा चूंकि असली है, अब्दी है, वो पैदा नहीं हुआ, ये उसकी उलूहियत है, उसकी डीटी है कि वो खुदा था। यीशु मसीह खुदाए मुजस्सम, खुदा बेटा जो इंसान बनकर जमीन पर आ गया। और आगे लिखा है उसकी सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम बड़ा ही अजीब नाम है, और ये नाम प्रॉपर नेम नहीं, लिटरल नहीं। ये नाम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नेम, उसके किरदार की वजाहत करने वाला नाम, कि वो कौन है, उसकी पहचान क्या है। इस लड़के की जो पैदा होगा, उसका नाम अजीब मसीह, ये उसका ब्यूटीफुल नाम। उसका नाम, उसकी शनाख्त, पहचान, मिशन इसमें शामिल है। खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, व्हाट अ नेम। लड़के पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उम्र गुजारते हैं, दुनिया भूल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता, दूसरे मोहल्ले से नहीं पता चलता। ये बच्चा इतना अजीब, इतना पावरफुल, इतना स्पेशल कि 2000 साल हो गए हैं, आज भी मोहल्ले नहीं, सारी दुनिया, सारा ग्लोब उसकी आमद पर आज भी खुश, आज भी शादमान, आज भी गाने, आज भी गीत, वो खत्म ही नहीं होता। इसलिए जब एक खास बच्चा था जो जमीन पर आया, तो ये जो आज हम उसके नामों के बारे में देखेंगे, लेकिन एक नाम पर आज हम थोड़ा सा तफसील में जाएंगे, अजीब मसीह। ये उसका गाइडिंग नेम है, यानी रहनुमाई करने वाला नाम, मशावरत देने वाला नाम, वंडरफुल नेम, फुल ऑफ वंडर्स, अजूबात से भरा हुआ नाम, अजीब मसीह। और ये रहनुमाई करता है, यीशु ने तो खुद ही कह दिया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। वो है ही राह, वो है ही जिंदगी, वो है ही सच्चाई, वो रहनुमाई करता है। उर्दू जुबान में आर्टिकल नहीं होते, इंग्लिश में आर्टिकल है, ग्रीक जुबान में भी आर्टिकल है। यहां ये नहीं लिखा हुआ ही इज अ वे, लिखा हुआ है आई एम दी वे, खास रास्ता, या दूसरे लफ्जों में सिर्फ मैं ही रास्ता हूं, सिर्फ मैं ही हक हूं, सिर्फ मैं ही सच्चाई हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ये यीशु है, गाइड करता है, रहनुमाई करता है ही राह, है ही रास्ता। और उसने ये भी कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं रहनुमाई करता हूं। इसका मतलब जो कुछ मैं कहता हूं कलाम में, उसे अमल में लाओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आज हम बड़े बड़े टाइटल्स लेना पसंद करते हैं। कोई अपने आप को डॉक्टर कहता है, कोई रेवरेंड कहता है, कोई बिशप कहता है, कोई आर्च बिशप कहता है। ठीक है, रखें, चर्च के इंतजाम है, लेकिन यीशु
कौन सा टाइटल हमें बख्शता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर, बंदे पकड़ने वाला, जो तारीकियों में है, फंसे हुए हैं, गुनाहों में है, शाहवतों में है, बंधनों में है, अंजील सुनाओ। मैं तुम्हें आदमगीर, बंदों को अंधेरों से निकालने वाला बना दूंगा और तुम तारीख साज बन जाओ। ये यीशु का काम है। फिर उसने फरमाया, मैं दुनिया का नूर हूं। बच्चे गा रहे थे, तुम दुनिया के नूर हो। हम यीशु की वजह से नूर हैं। पहले यीशु नूर है, यीशु रोशनी है। मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ये नूर, ये रोशनी तारीकी में चमकती है। क्या हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और उसका नाम रोशनी है। उसकी वजह से हम भी रोशनी हैं और हम भी नूर हैं और हम भी दुनिया के लिए बरकत का वसीला है। दूसरा नाम उसका खुदाए कादिर, माइटी गॉड। ये पावरफुल नेम है। यीशु का नाम गाइडिंग नेम, पावरफुल नेम, ऐसा नाम जिसमें पावर है, कुदरत है, कुव्वत है, ताकत है, जोर है, कुम्मक है, इज्जत है, जलाल है। चीजें रूनमा होती हैं यीशु के नाम में। उसका नाम खुदाए कादिर। लिखा हुआ है एक जगह पर मसीह ने भेजा 70 शागिर्दों को कि जाओ मेरे नाम से अंजील सुनाओ, मौजज़े करो, बदरूहों को निकाल। लिखा है वो 70 खुश होकर फिर वापस आए। तो बड़े जोश नाल भरे सब अंजील की मुनादी करके आए, रिपोर्ट दे रहे हैं और कहते हैं, ऐ खुदावंद, कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से, क्या नाम है यीशु का नाम, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तेरे नाम से आज भी किसी जगह पर दुनिया के अंदर, जिसके अंदर यीशु का नाम रहता है, उसके अंदर रूहुल कुद्स की पावर है और वो हुक्म देता है बदरूहों को और वो निकल जाती है। तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। यानी जब वो मेरे नाम से हुक्म दे रहे थे, शैतान गिर रहा था, शैतान निकल रहा था, शैतान शिकस्त खा रहा था। यीशु का नाम कुदरत वाला नाम है। देखो, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज़ किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। इस नाम की वजह से, यीशु के नाम की वजह से हमारे नाम भी आसमान पर लिख लिए गए हैं। हम भी आसमानी हो गए हैं। इस नाम में कुदरत पाई जाती है। अब्दियत का बाप, टाइमलेस नेम, ऐसा नाम जो टाइम, वक्त की हदूद और कयूद से बाहर है, असली है, अब्दी है। यीशु नासरी अब्दियत का बाप है। वो बाप बेटा रूहुल कुद्स वाला बाप नहीं, ये अब्दियत का बाप है। यानी आखिरत उसमें से निकलती है। अब्दियत ये तसल्ली का नाम है। यीशु को एक दिन उसकी बहस हो रही थी और यीशु ने कहा, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बड़ा खुश था। तो अब्राहम तो सदियों पहले हो चुका था। वो कहने लगे,
तेरी उम्र तो अभी 50 साल की नहीं, क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने कहा इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हो, मैं हूं। ये नहीं कहा मैं था, मैं हूं। यीशु मसीह हमेशा उसका नाम मैं हूं है। जब वो यूहन्ना रसूल पर जाहिर हुआ तो वहां लिखा है उसने उस पर दाहिना हाथ रखा और कहा खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर, मैं मर गया था और जिंदा हूं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, अब्दुल्लाबाद हमेशा तक। यीशु का नाम अब्दी नाम है, असली नाम है, कुदरत वाला नाम है, रहनुमाई करने वाला नाम है। यीशु का नाम मुबारक नाम है। उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और हर एक, सुनो पहले गौर से, तालीम पाओ, सुनो पहले, तालियां बाद में बजा झूलेगा। ये हमारा यीशु है। कलाम कहता है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। और वो दिन आने वाला है, फिर उसका नाम है सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस, कंफर्टिंग नेम, गाइडिंग नेम। और क्या नाम मैंने बताए आपको? पावरफुल नेम और टाइमलेस नेम। और चौथा नाम प्रिंस ऑफ पीस, कंफर्टिंग नेम, तसल्ली देने वाला नाम, सलामती बख्शता है। सलामती के लिए इब्रानी लफ्ज शलूम है, जैसे हम सलाम कहते हैं। इब्रानी में यहूदी जब एक दूसरे को सलाम करते हैं तो वो शलूम कहते हैं। शलूम बड़ा पुरमानी लफ्ज है। इब्रानी में इसका मतलब है मुकम्मल, कंप्लीटनेस, कि खुदा तुम्हें कंप्लीटनेस, तुम्हें मुकम्मल करे। इसका यह भी मतलब है साउंडनेस, यानी ठोस, जिसके अंदर कच्चापन ना हो। ये शलूम की बरकतों में ये चीजें शामिल हैं कि तुम कंप्लीट हो जाओ, तुम साउंड बन जाओ, वेलफेयर, तुम्हारी भलाई। इसका मतलब शलूम का सेहत, खुशहाली, हमआहंगी, हार्मनी, आसूदगी, इत्मीनान, तसल्ली, आराम। यीशु मसीह शलूम का शहजादा, सलामती का शहजादा। जहां पर बेइत्मीनानी है, यीशु नासरी वहां पर इत्मीनान ले आता है। जहां खौफ है वहां आसूदगी आ जाती है। जहां लानते हैं वहां बरकत आ जाती है। जहां शहवतें, गुनाह और बंधन है वहां पर आजादी आ जाती है, क्योंकि यीशु का नाम मुबारक नाम है। मुबारक नाम, जिंदगी का नाम यीशु मसीह नासरी का नाम। उसके तजस्सुम में हम इकट्ठे हुए और हम खुशी मना रहे हैं, और ये हमारा निजात देता है। इसलिए हम गीत गाते हैं। तो अब मैं चंद एक बातें अजीब मशीर के बारे में करना चाहता हूं। अजीब means wonderful, full of wonders, अजूबों से भरा हुआ। इसका मतलब है बच्चों पुरकशिश। अजीब का मतलब बता रहा, ऐसा शख्स जिसकी कशिश खत्म ही नहीं होती। इसका यह भी मतलब है जो हैरत ज़दा कर दे, हैरत में रखे, हमेशा ही हैरत में रखे। और इसका यह भी मतलब है गैर मामूली, अनयूजुअल। कभी बोर नहीं होंगे यीशु के साथ।
ये शागिर्द मसीह के साथ रहते थे, इनकी एक घड़ी भी ये बोर नहीं होते थे, उकताते नहीं थे, चुप नहीं करते थे। जहां यीशु होता वहां पर चीजें, मौजे, कुदरत रानमा जाहिर होती, और रौनक और जलाल और इज्जत और मौजे और बातें कुदरत के साथ यीशु के इर्द गिर्द होती रहती थी। कभी आदमी यीशु के साथ बोर नहीं होता। बंदे होते हैं, बड़े अट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजारे वो भी चुप कर जाता, दूजा भी चुप कर जाता, गल्लां कर लईदियां ने, फिर कोई रहिंदी नहीं करन वाली, फिर कहता अच्छा होर सुना, फिर अच्छा उन्हें कह भी लिया है कि होर बस सब ठीक है, 2 मिनट बाद अच्छा होर, फिर वो कह जी बस सब ठीक है, फिर 2 मिनट बाद होर अब्बा जी का की याद, एक गल होने, बंदे बोर हो जाते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं। यीशु मसीह नासरी ऐसा अजीब, फुल ऑफ वंडर्स नाम है। अब्दियत तक हम उसकी मौजूदगी में, उसकी हुजूरी में कभी बोर नहीं होंगे। हमेशा ताकतवर, ताजा, खुशी के साथ हम उसके साथ हैं। अजीब मसीह, उसकी पैदाइशी देख लें, है जी पास्टर जी, कभी बच्चा इस तरह पैदा होया ना, सदियों पहले कलाम में उसकी बाबत लिख दिया गया, वो यहूदा में पैदा होगा, वो मुजस्सम होगा, उसका काम क्या होगा। हैरान हूं मैं कि यीशु मसीह एक ऐसी जगह पैदा हुआ, उसका नाम है बैतलहम। छोटी सी जगह, यरूशलेम बड़ी जगह है, और वो करीबन 6-7 मील है वहां से, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। बादशाह को यरूशलेम में पैदा होना चाहिए था, कैपिटल था, लेकिन यीशु मसीह नासरी एक छोटे कस्बे में, बैतलहम में पैदा हुआ। और चरवाहे वो साथ ही है, वो भी 1-2 मील का सफर है। मुझे इसलिए पता है कि मैं और मेरी बीवी हम दोनों वहां गए हैं। उन्होंने हमें बताया जी यह चरवाहे ऐसे से, आजकल उन्होंने चर्च उसके उस मील पर बना लिया गया है। हम वहां गए तो थोड़ा सा ही फासला था, लोग ही लोग बैतलहम में जमा थे, और हमें कोई आदमी मिल गया, वो सारी भीड़ नूं कट कटा के सानू उस जगह ते लै गया जिथे खुदावंद यीशु मसीह पैदा होया सी, ते उत्थे सितारा बड़ा सारा बनया। असी उसके हाथ लाया ते क्या लै भी यहाँ पर खुदा का बेटा यीशु मसीह उसने जन्म लिया। कुदरत के साथ फरिश्ते आ गए, चरवाहे बेचारे भेड़ों को चरा रहे, और फरिश्ता आया और रोशनी उनके इर्द गिर्द चमकी और वो डर गए। उन बेचारों को क्या पता था आज क्या हो जाए। और चरवाहे ऐसे लोग थे जिनको हकारत से देखा जाता था, इन्हां दी कोई कबूल नहीं सही होती, ये टेंपल नहीं जा सकते थे, ये रद्द किए हुए लोग थे। यीशु मसीह रद्द किए हुए हकीरों के लिए, गरीबों के लिए, छोटों के लिए यीशु नासरी मुजस्सम हुआ। और फरिश्ता आसमान से आ गया और आकर कहता है डरो मत। ये क्रिसमस का पहला मैसेज है आसमान से, डरो मत। ते डर ही बंदे दा दुश्मन है, कोई ना कोई डर बंदे नूं लगा ही रहिंदा है। लेकिन क्रिसमस का मैसेज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये है डरो मत। तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, निजात देने वाला, यानी मसीह खुदावंद। वो तो बेचारे चुप ही करके हैं। फरिश्ते ने और मदद की, तुम्हारे लिए ये निशान है इस बच्चे को जानने के लिए कि तुम जब जाओगे बैतलहम में
दाऊद के शहर में जहां का दाऊद था, तुम इस बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में, खुरली में, बच्चे तो गरीब से गरीब भी हो तो उसको भी कोई शय मिल जाती है, लेकिन यीशु मसीह एक अस्तबल में पैदा हो गया, गरीब बन गया, ताकि उसकी गुर्बत से हम दौलतमंद हो जाए। यीशु आ गया। एकदम जब मैसेज खत्म हुआ है तो लिखा है कि आसमान से एक गिरोह लश्कर, फरिश्ते ही फरिश्ते। चरवाहों ने कभी सोचा नहीं था कि ये क्या हो जाएगा। फरिश्ते आसमान से, और वो गीत गा रहे थे। इसलिए हम क्वायर में, कोरल्स में गीत गाते हैं। और वो गीत क्या गा रहे थे? आल में बाला उतली दुनिया च खुदा की तमजीद हो, जमीन पर उनमें जिनसे खुदा राजी है सुना। यीशु मसीह इंसान की और खुदा की सुलह कराने के लिए जमीन पर आ गया। और आज अगर तेरी खुदा बाप से सुलह नहीं है, क्रिसमस मैसेज तेरे लिए ये है, यीशु जमीन पर इसलिए आया कि तेरी और बाप की सुलह हो जाए और तेरे अंदर शादमानी, निजात और जिंदगी आ जाए और तेरी जिंदगी मुबारक बन जाए। ये यीशु की पैदाइश है। कभी ऐसी पैदाइश हुई? कभी आए फरिश्ते बच्चे की पैदाइश पर? कोई नहीं होता। लेकिन ये इसकी पैदाइश अजीब थी। क्या पैदाइश है? सैकड़ों मील मजूसी, आज की जुबान में PhD साइंटिस्ट्स, लर्नड स्कॉलर्स, बादशाह लाइक पीपल, रिच पीपल। यीशु गरीबों के पास भी आता है और यीशु अमीरों के पास भी आ जाता है, पढ़े लिखों के पास भी आता है और अनपढ़ और चरवाहों के पास भी आ जाता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इन्हें एक सितारा नजर आया। ये अजीब सितारा था। सितारा चलने लगा। उनको मैसेज मिल रहा था कि ये सितारा अजीब सितारा है, अजीब शख्स के लिए, अजीब निजात दहिंदा के लिए, अजीब मशीर के लिए अजीब सितारा, अजीब मैसेज कि एक बादशाह पैदा हुआ है। जब वो पहुंचे यरूशलेम में तो आकर कहते हैं, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? एक बादशाह का सितारा। और क्या मील तय करके वो रुके नहीं हैं, वो चलते रहे हैं, चलते रहे हैं। रात को सो भी जाते हैं और वो सितारा भी खड़ा हो जाता है। वो सुबह उठते हैं, सितारा फिर चलना शुरू। मैं कहना एक उस वेले था वो की वो कहते जड़ा गड्डियां च लगा हुंदा है, GPS अजीब ही आज निकलन दिया है GPS। खुदा ने आसमान से मॉडर्न GPS भेज दिया और वो सितारा था। और जब वो गलत जगह पर चले गए, सितारा नहीं था उनके पास। जब वापस आए तो सितारा फिर नजर आया और लिखा है, वो कहते थे नहायत खुश हुए। सितारा फिर आगे आगे चलना शुरू हो गया और उनको उस जगह पर ले आया जहां पर यीशु मसीह नासरी था। क्या पैदाइश है, अजीब पैदाइश है। ब्यूटीफुल क्लोथ्स, बड़े बड़े आदमी, साइंटिस्ट टाइप आदमी, इनके पास बड़े बड़े गिफ्ट। जाकर जब बच्चे को देखा, काश वो भी कोई वीडियो बनाई होती। ये उसके आगे गिर जाते हैं और उसको सजदा करते हैं। ये मसीह की पैदाइश, उसकी पैदाइश अजीब। सजदा करते,
डब्बे खोलते हैं, सोना, लुबान, मुर उसको पेश करते हैं। इनमें भी पुरमानी बातें हैं, लेकिन मजूसी तीन नहीं सन, तीन किस्म दे ये तोहफे सन। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਮਜੂਸੀ ਤਿੰਨ ਮਜੂਸੀ ਹੈ। यहाँ लिखा हुआ है बहुत से मजूसी, many wise men, many people इतनी दूर से यीशु की जगह पर आ गए और सोना भी दिया। जैसे सोना धातों की बादशाह धात है, ये उसकी डिविनिटी है, अलूहियत है, उसका किंग होना है, उसका बादशाह होना है। लुबान फ्रैंकनेस दिया, उसकी प्रीस्टली मिनिस्ट्री, और मुर दिया, इसको क्रश करके खुशबू, प्रोफेसी, ही वाज अ प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड द किंग। यीशु मसीह को उसके नाम, उसके मिशन के मुताबिक तोहफे भी दिए गए। आज लोग हैं या तो गीत गाउंदे ने ते डब्बे नहीं खोलते, कई ने वो डब्बे खोल लेंदे ने तो कहते हैं बस जी ठीक है, गिरजे ही नीचे होगा। वो सजदे नहीं करते। इन मजूसियों ने सजदे भी किए और डिब्बे भी खोले। हम एक काम करते हैं, या तो सजदे करते हैं डब्बे बंद, या डब्बे खोल के जान छुड़ाओ, गिरजे तुसी जाओ। ये मजूसी असल वर्शिप करके गए। इन्होंने सजदे भी किए, इन्होंने डब्बे भी खोले, इन्होंने तारीफ भी की और वापस लौट गए शादमानी के साथ। ये यीशु की पैदाइश है। क्या पैदाइश है? खुरली में छोटी जगह पर कोई मीडिया नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। एक गुर्बत में पैदा होने वाला बच्चा, 2000 साल बीत गए हैं, वो आज भी उसी तरह ताजा और जिंदा और कुदरत से भरा हुआ है। जोरदार तालियां। हालेलुया। तो जब हम कहते हैं अजीब मशीन, वंडरफुल, फुल ऑफ वंडर्स, क्या पैदाइश है? कभी सुनी ऐसी पैदाइश दुनिया में कभी हुई हो? पैदाइश भी कैसी? बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप के मिलाप से। ये बच्चा अजीब ही तरीके से पैदा हुआ है, सिर्फ माँ है। फरिश्ते ने सलाम किया, तुझ पर खुदावंद का फजल हुआ है। वो बेचारी घबरा गई लड़की मरियम, कहते ये कैसा सलाम है? फरिश्ते ने कहा खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा। वो शादीशुदा नहीं, तो उसका नाम यीशु रखना, वो बादशाह होगा, उसकी सल्तनत, उसकी हदों की कोई हद ही नहीं होगी। मरियम घबरा गई, कहती ये कैसा सलाम, ये कैसे होगा? मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता कहता है जिब्राइल, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा। होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स की पावर तुझ पर नाज़िल होगी। खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो बच्चा मौलूद मुकद्दस जो पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। वो बुजुर्ग होगा, वो बादशाह होगा, उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं होगा। मरियम तो परेशान हो गई कि ये बड़ी मैच्योर रूहानी तौर पर ये खातून थी। कहती है ऐ खुदावंद मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। एंड आई बिलीव उस वक्त रूहुल कुद्स की कुदरत से यीशु मसीह वो मुजस्सम हुआ उसके पेट में और क्रिसमस का वजूद आ गया। क्या पैदाइश है? इस तरह की पैदाइश दुनिया में कभी नहीं हुई। उसकी पैदाइश अजीब है।
اس کی تعلیم پر غور کیجیے. وہ تعلیم عجیب ہے. یسوع کے دشمنوں نے اپنا ایک گروپ بھیجیا. مسیح میٹنگ لے رہا تھا, جاؤ یار کوئی گل ذرا پھڑ کے لے آؤ, ہاں یہ پھسائی. یہ چلے گئے. اج دا وقت ہوتا تو انہوں نے ریکارڈنگ آن کی ہونی سی, لو ہاں جی مکرے بھی نہ. اوتھے سارا کچھ چھڈ کے واپس آ گئے تو اس کے بھیجنے والے کہتے ہیں تم سکنے ہی آ گئے, اور تم انہوں پھڑ کے نہیں لے. ان کا اقرار یہ تھا, انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. کیا کلام! اس نے اپنے کلام کی بابت کہا, آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. کیا کلام ہے اس کا! اس نے زندگی کا انداز سکھا دیا. پہلے اس کی بادشاہی, اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کیا کلام اس نے کیا, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. کیا کلام اس نے کیا, مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں. یہ مسیح کی تعلیم ہے. اس کی تعلیم عجیب تھی, اس کی زندگی عجیب تھی. عجیب کا 4 دن کا لازر مرا ہوا ہے, بدبو آ رہی ہے. مسیح قبرستان میں چلا گیا. اس نے دعویٰ کیا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, اور فرمایا لازر نکلا. لازر کفن سمیت ہی جہاں بدبو آ رہی تھی وہ پتہ نہیں کہاں سے زندگی آ گئی ہے, وہ بحال ہو گیا ہے اور وہ قبر میں سے باہر آ گیا. یہ یسوع عجیب یسوع ہے. ایک دن اس کے شاگرد چپو چلا رہے تھے اور ڈوب رہے تھے. یسوع مسیح آیا پانیوں پر چلتا ہوا. عجیب آدمی, یہ دیکھ کر ڈر گئے کوئی بھوت آ گیا, کیونکہ بندے تو پانیاں تے نہیں چلتے. یسوع نے کہا ڈرو مت, خاطر جمع رکھو, میں ہوں. وہ تو حیران ہو گئے. عجیب شخص. پطرس کے دل میں خیال آیا کہ اے خداوند, اگر یہ تو ہے تو مجھے بتا, مجھے کہہ, میں بھی تیرے پاس پانیوں پر چل کر رہا ہوں. تو یسوع نے ایک کوئی لفظ کیا, آ. کیا پاور ہے! پطرس کشتی میں سے نکلتا, میرا خیال ہے اتنے بحث پوس ہوئی ہوگی. تجھے فرشتے کہیں گے بھائی تو کدھر, مجھے خداوند کہہ رہا ہے میں جانا چاہتا ہوں. بیجا رام نال کشتی چ کم از کم بچے ہیں, محفوظ ہیں. انج دے ایماندار بھی ہوں. وہ کہتا یار پر آؤ جو ڈب جانا تو میں تو ہی ڈبن دیو. مینوں یسوع نے کہا آ. یہ کشتی سے نکلا ہے اور یہ چلنے لگا ہے. عجیب بات یہ ہے, یسوع تو پانیوں پر چلا ہی, اس نے انسان کو بھی پانیوں پر چلا دیا. پطرس پانیوں پر چل رہا ہے. عجیب بات یہ ہے, وہ آج بھی اپنے شاگردوں کو, لوگوں کو پانیوں پر ناممکن حالات میں چلانے کی قدرت رکھتا ہے. بحران ان کے ارد گرد ہوں لیکن وہ خدا کی قدرت سے قائم رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہ پانیوں پر آج بھی چلا لیتا ہے. پھر بیچارہ انسان ہی سی ساڈے گل صاحب, واہ ویکھی لہرا ویکھی کہ وہ پائی آیا کدھر میں کدھر آ گیا تو ڈوبنے لگا. پھر دعا نکلی ہے منہ چو, یہ نہیں نکلی حی القیوم پتہ نہیں تھیولوجیکل پارے پارے ورڈز نہ, بھول گیا کہتا اے خداوند مجھے بچا. آ دعا جی دل سے نکلی, پکار کر کہا, اندر سے آئی دعا, مختصر لیکن مؤثر دعا. کئی دعا دا موقع دے وہ تو 15 منٹ دی دعا سن دے.
ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु नासरी ने क्या मोहब्बत से हाथ बढ़ाया और उसको कहा, तेन की होया, डरया क्यों? और अपना हाथ बढ़ाया, उसने पकड़ा। पता नहीं पानी न वो भी उसी तरह पानी दे उत्ते, पतरस भी वही, डूबे ही नहीं है। और पतरस और यीशु दोनों पानियों पर चल रहे हैं और कश्ती की तरफ जा रहे हैं। और ते जड़े बैठे सन वो वेखण लगे उत्ते आटा सी, वे पतरस ही है, वे तो पानी। अरे वो यीशु के कलाम, उसके हुक्म उसके हाथ में है और वो पानियों पर चल रहा है। और वो कश्ती में आ गए तो फिर मेरा ख्याल है पतरस में वेंदे होंगे उत्ते आटा भला जैसे वो ये सच्चाई सजे। और लिखा साहब ने यीशु मसीह को सजदा किया। हालेलुया। उसकी जिंदगी अजीब जिंदगी, वंडरफुल जिंदगी, कभी बोरियत नहीं। जाओ पूछो उन खादमों को जो 60 साल से मसीह की पैरवी कर रहे हैं, वो कहते हैं यार सानू तो इंज लगन दिया आज ही जिंदगी शुरू ही हुई है। और जी भाजी तुम तो 50 सालों तो मसीह दे नाल नहीं यार, मैनू इंज लगन दिया जिवें आज पहला दिन है मसीह दे। मसीह इतनी रौनक है, मसीह आजादी है, मसीह जलाल है, मसीह बरकत है, मसीह अजीब है। मसीह के साथ कोई बोरियत नहीं है, अब्दियत भी नाकाफी है और उसकी अट्रैक्शन कभी कम नहीं होगी। ये यीशु हमारे दिलों में आना चाहता है ताकि हमारे दिलों में रौनक आ जाए, बादशाह आ जाए, यीशु आ जाए और हमारी जिंदगी अजीब हो जाएगी। हम कह सकते हैं नहीं यार मेरा तो दिल गंदा जिहा है। हाँ है। यीशु कहता है बेटा बेटी मैं तेरा दिल जो गंदा है अपने खून से उसको धो दूंगा, साफ कर दूंगा अपने रोल कुछ की कुदरत से, और मैं तेरे दिल में आ जाऊंगा। और जहां पर ये अजीब शख्स आ जाए, बंदा की बन जाएगा? अजीब, अट्रैक्शन, रौनकी। वो आकर बैठ जाए, लोग बरकत पाएंगे, उसके मुंह से अजीब बातें निकलेगी, नबूवत निकलेगी, कलाम निकलेगा, जिंदगी के चश्मे निकलेंगे। लोग उसके पास बैठना पसंद करेंगे क्योंकि वो बाबरकत शख्स बन गया है, क्योंकि यीशु का नाम अजीब मशीर है। हालेलुया। आओ उसके लिए जोरदार Glory to God. यीशु की मौत अजीब, क्या मौत है? सलीब पर चढ़ गया। बाज लोग कहते हैं जी यीशु का मिशन नाकाम हो गया था। अरे नाकाम नहीं, वो कहता है मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लो, क्योंकि मुझे कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, मैं आप ही उसे देता हूं और मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। अच्छा ये भी अजीब है गल। मैं बंदा, मेरे च जान है, मैं अपनी कमांड से जान दे नहीं सकता। ये नहीं मैं कह चल भाई मैं तुम अपनी जान देना, मैं नहीं दे सकता। आप नहीं दे, हाँ खुदकुशी कर लो, मर जाओगे, रूह फिर भी जिंदा रहेगी। यीशु नासरी अजीब शख्स है,
وہ اپنی جان دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور اس کو پھر لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. کسی نے اس کو امپاور نہیں کیا, غلبہ نہیں حاصل کیا کہ اس کو پھاڑ لے اور اس کو صلیب پر لے جائے. اس نے خود اپنی جان رضاکارانہ طریقے سے, اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے ہمارے لیے, ہمارے گناہ کا کفارہ دینے کے لیے, ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے, بیماریاں, لعنتیں, اندھیرے, شب تھے, اس نے خود اٹھانے کے لیے, ہماری سزا خود جھیلنے کے لیے اس نے خود اپنی جان دی. بندہ تے ایڈا طاقتور سجے, جب مسیح خداوند گیتسمنی باغ میں تھا, انہوں پھڑن لے آ گئے. آج کی زبان میں کہہ لیجئے ان کے پاس اسلحہ تھا, ڈانگاں, سوٹے, خنجر, پورا جتھا بن کے آ گیا ایک شخص کو پکڑنے کے لیے. یسوع مسیح ادھر سے آ رہا تھا, یہ ادھر سے جا رہے تھے, اور یسوع آگے بڑھا اور ان کو کہتا ہے کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح ناصری کو. یسوع کہتا ہے ایک کوئی جملہ بولے, میں ہوں یسوع مسیح ناصری. اس ایک چھوٹے سے جملے میں اتنی پاور, اتنی ونڈرفل پاور کہ اس پاور سے سارے کے سارے زمین پر گر گئے. اے نو پڑھنا ہے ساری مسیح, کوئی یسوع مسیح کو پکڑ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا میں اگر چاہوں اپنے باپ سے کہہ سکتا ہوں وہ ہزاروں فرشتے اسی وقت بھیج دے گا. کوئی آدمی یسوع کو پکڑ نہیں سکتا تھا. اس نے خود اپنی مرضی سے ہمارے لیے صلیب پر جان دینے کے لیے وہ زمین پر آیا تھا. ہیلیلویا. جنوں پھڑنا ہے سن وہ چوکے تے ڈگیاں نو اٹھان دیا. شاباش, اٹھو اٹھو. یسوع ناصری کا کام ہی ڈگیاں نو چکنا ہے. ہیلیلویا. زور سے بولو ہیلیلویا. کرسمس مبارک. یہ عجیب شخص, وہ بھی کھلو گیا تو یسوع مسیح کھڑا ہوا, پھر ان کو پوچھتا ہے کسے ڈھونڈتے ہو؟ تسی ہونی کہہ دے نہیں جی پاجی کسے کو بھی نہیں, اہی چلے. پھر کہندے نے وہ مان لگا سی, کہتے ہیں یسوع مسیح ناصری کو. یسوع نے ہاتھ آگے کیے, میں ہوں, گرفتار کرو, مجھے لے جاؤ. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اگلا کام ساڈا, تاکہ جو کوئی اس پر, زور سے بولو, ایمان لائے وہ نجات پائے گا, وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو جڑا ایمان نہ لائے لکھا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یسوع ناصری کو لے گئے, صلیب پر چڑھا دیا. کیا ایسا شخص کبھی مصلوب ہوا ہی نہیں پہلے. ایک فکر آتا ہے صلیب سے, اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. عجیب شخص, عجیب دعا, صلیب پر دعا, صلیب پر معافی کا دریا بہا دیا. سارے لوگ پریشان ہو گئے, وہ آ کون تھے؟ عجیب شخص, اپنی ذمہ داری نہیں بھولا. ماں اس کی تھی, اس کی طرف مخاطب ہوتا ہے, اے ماں یہ تیرا بیٹا ہے. یوحنا کی طرف اشارہ کیا, اب سے یہ تیرا خیال رکھے گا. ماں کی بھی خبر گیری کی. یسوع ناصری نے وہیں پر ہی زوردار نعرہ,
इससे पहले 2 डाकू उसके दाएं बाएं मसरूफ हुए। एक उन्हें चेड़ा करन लग पिया, तूने औरों को बचाया, हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा ले, तू भी थल्ले थे, यही भी थल्ले। उन बेचारों को क्या पता था वो उत्ते क्यों है। दूसरा कायल हो गया, ईमान ले आया और उसको कहने लगा, ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाह, उन्होंने सलीब ते चढ़े बंदे का पता लग गया तो बादशाह। ईमान में बड़ी रोशनी होती है। ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये ईमान ले आया, सलीब पर आखिरी दिन ईमान ले आया कि यीशु बादशाह है, यीशु निजात देता है, ये बेकसूर है, इसने दुनिया का गुनाह उठाया हुआ, मेरा भी गुनाह इसने उठा लिया है। कहता मुझे अपनी बादशाही में याद करना, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। यीशु ने कहा, बेटा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। और फिर एक जोरदार नारा सलीब से उठा, तमाम हुआ। मैंने सारे इंसानों के सारे कर्जे मैंने खुद उठा लिए, पे कर दिए। सारा बिल यीशु नासरी ने खुद पे कर दिया। अब हमें पे करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सजा यीशु ने खुद उठा ली है। हमें सिर्फ आना है और कहना है, थैंक यू जीसस, मुझ गुनाहगार को याद कर। और यीशु कहेगा, मैं तेरे साथ तेरे अंदर आऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा, मेरी निजात आ जाएगी, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। आज भी ये मैसेज है। और यीशु ने सलीब पर जान दी। अजीब बात, उधर से जान दी है कि काम होए, अजीब ही काम। हैकल में पर्दा, क्यों जी पास्टर जी, ऊपर से नीचे तक फट गया। अब मेरे पास टाइम नहीं इसको तफसीलन बयान करूं, लेकिन पर्दा जड़ा सी ना, यह हैगा सी नो एंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सिर्फ एक दिन साल में सरदार काहिन खून की कुर्बानी देकर वो खून लेता था। साल में एक दफा वो पर्दे के अंदर जाता था और शहद के संदूक के ऊपर वो खून छिड़कता था। परेशान तो नहीं, बस और 5-10 मिनट। हाँ हाँ, स्टॉप हो Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
पर नारा मारा, जलजले आ गए, चट्टानें तिड़क गई, अंधेरा पड़ा हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ। यीशु अजीब है। एक काम हो रहा, एक काम में होया कि कब्रों में कई मुर्दे जेड़े पुराने मरे सन, वो कब्रों में ही जी उठे, उनकी कब्रें खुल गई। वो बाहर नहीं निकले कब्रां चों। या अंदाजा कीजिए, 3 दिन रात कब्रों में पड़े रहे हैं। पता नहीं क्या करते होंगे, गीत गाते होंगे, ज़बूर गाते होंगे, जिंदगी कहां से आ गई, फरिश्ते आ गए होंगे, उसको बताते होंगे यीशु नासरी ने तुम्हारे लिए जान दी है। जब यीशु मसीह दफन हो गया, अब गौर से सुनो, 3 दिन के बाद 2 फरिश्ते आसमान से आ गए, मुसल्ला पहरेदार उनके जलाल तजल्ली से गश खाकर गिर पड़े। एक फरिश्ते ने मोहर तोड़ दी, पत्थर लुढ़का दिया, अंदर से खुदा का बेटा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह। जब यीशु जी उठा, उसके बाद ये लोग जो कब्रों में जिंदा हुए, पहले दूल्हा निकला कब्र में से, इसके बाद दूसरे लोग जो जिंदा हुए थे वो भी कब्रों में से बाहर आ गए, तो जाके अपने घर बुआ खड़काया तो डरी गया होंगे। वही की गल, यीशु की मौत में हमारी जिंदगी है। यीशु जी उठा है, वो फिर आने वाला है, वो अजीब है, वो मशीर है, गुनाह करने वालों को बचा लेता है और उन्हें कहता जा फिर गुनाह ना करना। ये उसकी मुशावरत है, वो मशीर है। आज तेरे लिए यीशु एक नया काम करना चाहता है, बशर्ते कि तू उसके पास आ, अपनी जिंदगी उसको दे। ये अजीब निजात दहिंदा तेरी रूह में आ जाएगा, तुझे निजात देगा, तेरे गुनाह माफ करेगा, तू रौनक में आ जाएगा, रोशनी में आ जाएगा, जलाल में आ जाएगा। आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। सारे दुआ करना शुरू कर दो। ये नलके वंगर ना गेड़ गेड़ के दुआ करनी पवे, चश्मे वंगर दुआ कर दो, चश्मा बन जाओ, दुआ शुरू कर दो। है बुलंद आवाज से दुआ करो, यीशु का शुक्र करो, अजीब मशीर का शुक्र करो, खुदा बाप का शुक्र करो, रज के उसकी तारीफ करो। वो क्रिसमस उसने हमें बख्शा, वो जमीन पर आया, उसने जान दी, उसका शुक्र करो, सारे शुक्र करो। जो बाहर गली में है वो भी शुक्र करें, यीशु की तारीफ करो, यीशु का शुक्र करो, उसके रूह से भर जाओ, ईमान से रूह कुछ से भर जाओ और दुआ करो और शुक्रगुजारी करो। हालेलुया, हालेलुया। उसको अपना दिल दे दो, अपनी जिंदगी उसको दे दो। हालेलुया। अगर कोई चाहता मेरे लिए दुआ की जाए, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, हम दुआ करेंगे। अगर कोई आज अपनी जिंदगी मसीह को देना चाहता है, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, हम दुआ करेंगे। जो दावा करना चाहते, मसीह को दिल देना चाहते, सिर को खड़े हो, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया,
اے خداوند ان بچوں کے لیے شکر ہو، ان پر روح القدس نازل کر، کمزوری کی حالت میں جو کلام بویا گیا یہ پھلدار ثابت ہو روح القدس کی قدرت سے، ان بچوں کے بندھن توڑ دے یسوع کے نام میں، اور نجات کا دریا ان کے دلوں سے بہنا شروع ہو جائے، ان کو برکت دے، گناہوں کی معافی کا یقین بخش دے، معجزہ کر، بندھن توڑ دے یسوع کے نام میں، عجیب کام میں ان کی زندگیوں میں کر، کیونکہ تو خود عجیب ہے، تیرا نام عجیب مشیر ہے، برکت دے اے خداوند، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جو کھڑے ہیں دعا کرنی شروع کیجئے، شکر کرنا شروع کیجئے، بلند آواز سے کیجئے، جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو اٹھائیں اور شکر گزاری کریں، کرسمس منائیں، اس کے حضور اس کی تعریف کریں، اس کا شکر کریں۔